नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो इसमें हम लोगों ने कल श्लोक नंबर 10 तक पढ़ लिया था। हमने देखा इस श्रीमद् भागवतम को जब शौनका आदि ऋषि नैमिषारण्य प्लेस में सारे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कलयुग शुरू होने वाला है और उन्होंने इस कलयुग की भलाई के लिए, कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए वहां पे जो सूत गोस्वामी हैं उनको गद्दी पे बिठाया है और 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे हैं। उन 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न पर यह पूरी श्रीमद् भागवतम आधारित है। तो उन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा था, उन्होंने पूछा था कि पुंसाम श्रेयस्कर, कि जो इस कलयुग में जो सबसे आने वाले लोग हैं, जो पुंसाम हैं, ये पब्लिक है, इसके लिए सबसे श्रेयस्कर क्या होगा, उनका ये पहला प्रश्न था। और दूसरा उनका प्रश्न था यत् सारम, कि जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, इनका सार क्या है, इनका समरी क्या है, कि ये लोग क्या फॉलो करेंगे। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर कल हमने समझा था, जो कि हमने चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 5 से लेकर 10 तक हम लोगों ने भक्ति के बारे में समझा। तो सूत गोस्वामी ने पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर में क्या बोले, सूत गोस्वामी उनको वो बोले सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसीदति। उन्होंने बोला कि जितना भी ये सबका इंपॉर्टेंट, जो जितने भी लोग हैं, उन सबके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या बताया कि अधोक्षजा, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की जो भक्ति है, वो सबसे श्रेयस्कर है। इस कलयुग के लोगों के लिए वो सबसे श्रेयस्कर है। और जो सारे पूरे के पूरे पुराणों का, पूरे वेदों का जो सार है, वो भी क्या है, अधोक्षजा के चरणों की भक्ति है। ऐसा कहकर उन्होंने, सूत गोस्वामी ने बताया कि भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट और टॉप मोस्ट है। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो हम जैसे इस भौतिक संसार में बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो जब हम इस डिवोशन को हमारे जीवन में करते हैं, इस भक्ति को हमारे जीवन में, क्योंकि इस जीवन का सबसे संपूर्ण लक्ष्य क्या बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त करना। तो वो बता रहे हैं कि सबसे श्रेयस्कर काम होगा हमारे जीवन के लिए अगर हम भगवान के चरणों का, वासुदेव का डिवोशन कर सके। फिर अगले ही श्लोक में उन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो जैसे ही आप इस डिवोशन को करने लगते हैं, डिवोशनल सर्विस को, प्रभुपाद ने कभी भी भक्ति का मीनिंग सिर्फ डिवोशन नहीं लिखा या सिर्फ सर्विस नहीं लिखा, उन्होंने क्या मीनिंग लिखा है, डिवोशनल सर्विस। मतलब सर्विस तो सभी कर रहे हैं दुनिया में, आप किसी बैंक में सर्विस कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं, सेवा तो, क्योंकि आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, सेवा करना। मगर प्रभुपाद ने क्या लिखा है, भक्ति का मतलब डिवोशनल सर्विस करना। तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, आपके हृदय में ज्ञान और वैराग्य तो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो जब उन्होंने ये बोला, उसके अगले श्लोक में उन्होंने बोला मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां
यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न करे तो निरी व्यर्थ का श्रम होती है। तो उन्होंने बताया श्रम एव ही केवलम, कि आप जितने भी और कार्य कर रहे हैं जीवन में, अगर उन कार्यों को करने से आपके हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो सारे कार्य किस प्रकार बधाए। उन्होंने श्रम एव ही केवलम, जैसे कि एक गधा कार्य करता है, धोबी उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े लादता रहता है और वो दिन भर कपड़ों को इधर से उधर पहुंचाता रहता है, लादता रहता है, और उसको सोचता है कि ये मालिक मुझे खाने के लिए घास देगा, हरी घास, वो ऐसा सोचता रहता है। परंतु यहाँ क्या बता रहे हैं, उसका जितना भी वो हार्डवर्क कर रहा है वो कैसा है, श्रम एव ही केवलम। इस प्रकार हम भी कितना श्रम करते हैं हमारे जीवन में, मगर वो सब श्रम क्या है, हमारे किसी काम नहीं आने वाला है। अगर जो भी आप जीवन में कार्य कर रहे हैं अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है तो इस मनुष्य जीवन का आपका मेन उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। ये जो हमें ह्यूमन बॉडी मिला है, इस प्रकार का ये जो इस बार हमें जो एक कवच मिला है, इसका मेन पर्पस क्या है कि हमें क्या हो जाए, अधोक्षजा के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, उनके साथ हमारा इसी एक मनुष्य जीवन में संबंध स्थापित हो जाए। अदरवाइज जितने भी काम किए हमने सारे कैसे हैं, श्रम एव ही केवलम। जब सूत गोस्वामी ने फिर श्रम एव ही केवलम बोलते अगले ही श्लोक में उन्होंने बताया धर्मस्य ही अपवर्गस्य, कि धर्म को क्यों करना चाहिए, ये भौतिक संसार कैसा बताया उन्होंने, ये क्या है, पवर्ग है। तो उन्होंने बोला धर्मस्य ही अपवर्गस्य, समस्त वृत्ति कारक कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, जिन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो ये धर्म की आड़ में रहकर हमें लाभ नहीं कमाना चाहिए। हमें हमारे सारे एक्टिविटीज कैसे करने चाहिए, डिटैच वैसे करने चाहिए, ताकि हम इस भौतिक संसार में अटैच ना हो जाएं। बार बार अटैच होंगे तो बार बार इस किसी न किसी माँ के गर्भ में 9 महीने तक पहुंचना पड़ेगा। तो उन्होंने यहां हमें बोला कि धर्म के आड़ में रहकर इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। अगले ही श्लोक में उन्होंने बताया जब आप कोई ना कोई कार्य करेंगे तो क्या इकट्ठा होगा, अर्थ इकट्ठा होगा, तो उस अर्थ को अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं लगाना है। आगे वो बोले जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्यों की वृत्तियों को इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये ह्यूमन बॉडी का बोल दिया यहाँ पर कि किसके लिए बनना चाहिए, जीव जो ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है, तत्व जिज्ञासा करने के लिए। तत्व क्या होता है, रियलिटी क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है, मेरी रियल सच्चाई क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि वो ऐसा कौन पर्सन है जो रियल है, जो सच है। हम कैसे हैं, ये ह्यूमन बॉडी भी सच तो है, ये ह्यूमन बॉडी हमें दिखती है सारे लोग, मगर 50 साल बाद हम जितने भी भक्त इस जून की क्लास में उपस्थित हैं, आने वाले 100 साल बाद हम में से इस भौतिक संसार में कोई भी नहीं रहेगा। तो क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग रियल सच्चाई नहीं हैं। हम क्या है, रिलेटिव ट्रुथ है। हम ट्रुथ तो हैं परंतु हम किसी न किसी पे डिपेंड हैं। परंतु वो जो अधोक्षजा है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो तत्व, क्योंकि हम वेदव्यास जी ने पहले ही श्लोक में क्या बोल दिया था, सत्यम परम धीमहि, कि मैं उस सत्य को जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। और वो कौन है, वो देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हैं मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंडिकेशन कर रहे हैं कि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी ने यहां पर बताया कि इस संसार के लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है अधोक्षजा के चरणों की भक्ति करना। और दूसरा उन्होंने बताया यत् सारम, इस सब का सार भी क्या है, सारे कार्यों का सार हमारा भक्ति करना होना चाहिए। अब इस लास्ट श्लोक में कल हमने पढ़ा था, उन्होंने तत्व की चर्चा की है कि वो रियल तत्व क्या है, वो रियल एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। ऐसे ही हमारी इसी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को, कोई बोलता है कि भगवान एक बिंदु है,
कोई बहुत सारे कैंप हैं, वो बोलते हैं भगवान को समझना है तो एक बिंदु के ऊपर आकर्षण करो, कोई बोलते हैं कि भगवान एक ब्रह्म ज्योति है, कोई बोलता है भगवान निराकार हैं, कोई बोलता है भगवान आकार हैं, कोई साकार हैं, कोई निराकार हैं। ऐसे अलग अलग लोगों ने अपने मन में भगवान के प्रति अलग अलग वृत्तियां बना दी हैं। तो और इस श्रीमद् भागवतम में हमने पहले ही अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या पढ़ा था, कैतव धर्म को दूर निकाल दिया है इस भागवतम से। इस भागवतम में भगवान की प्योर भक्ति दी गई है। तो अब इस प्योर भक्ति को समझाने के लिए सूत गोस्वामी अब अगले श्लोक में क्या करेंगे, वो भगवान के बारे में समझाना चाहते हैं कि भगवान कौन होते हैं फिर से। अब देखिए, क्योंकि अगर लोगों को तत्व समझ में नहीं आएगा तो वो क्या रहेंगे, जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे कि भगवान होता क्या है। तो अब इस श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं वो, हम श्लोक नंबर 11 पे हैं। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दये। अब क्या बोल रहे हैं वो देखिए, परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने बोला कि परम सत्य को जानने वाले, जो परम सत्य को जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है ईश्वर परम कृष्णा। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ईश्वर वर्ड का मीनिंग होता है कंट्रोल करना, और ईश्वर परम कृष्णा, वो परम कृष्णा कौन है, जो परम कंट्रोलर है वो कौन है, वो है कृष्णा। जो पूरे यूनिवर्स को, हर चीज को कंट्रोल करते हैं वो है कृष्णा। तो अब जो परम सत्य को जानते हैं, जो भगवान को रियलिटी में जानते हैं, वो इस चीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो बोलते हैं वदन्ति तत्त्वविदस् यज्ञात्वा ज्ञानम अद्वयम और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दये। वो बोल रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, इसके 3 फीचर होते हैं। वो कौन कौन से हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान। भगवान के 3 फीचर होते हैं। अब इसको कैसे समझे हम, सबसे पहला फीचर वो बता रहे हैं भगवान का, पहला फीचर होता है ब्रह्मन फीचर। जो भगवान है, भगवान के बॉडी से एक एफल्जेंस निकलता है जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। क्योंकि जो भी जितने भी मायावादी लोग हैं, जो शंकराचार्य जो फिलॉसफी को समझते हैं, वो सिर्फ इसी फीचर को समझते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्मन फीचर। ब्रह्मन मतलब भगवान के बॉडी से जो बहुत सारा बॉडीली एफल्जेंस निकलता है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान बोलते हैं ये जितना भी सर्वस्व है, ये जितना सब कुछ है, जितने भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है, वो सब किससे निकलता है, मुझसे निकलता है। भगवान ने भगवत गीता में भी कंफर्म किया। तो भगवान उसको आगे कैसे बता रहे हैं कि जो ब्रह्मन फीचर है, जो भगवान की बॉडी से जो ब्रह्म, जो ये ट्रांसेंडेंटल ज्योति निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मन फीचर। तो ये सब कुछ ब्रह्मन में आता है। जैसे कि आपका शरीर है, ये पूरा का पूरा भौतिक संसार है, ये सब भगवान का एक फीचर है, उसको बोलते हैं ब्रह्मन फीचर। दूसरा भगवान का फीचर होता है परमात्मा फीचर। परमात्मा का मतलब भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया होता है परमात्मा के रूप में, और वो परमात्मा हर आत्मा और अणु या परमाणु के साथ हमेशा विद्यमान होते हैं। हर कण कण के साथ भगवान विद्यमान होते हैं। किस फीचर में, परमात्मा के फीचर में। तो बड़े बड़े जो योगी और मुनि हैं, वो करोड़ों वर्षों तक क्या करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, और वो भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में उनके दर्शन करना चाहते हैं। और तीसरा भगवान का फीचर बताया है भगवान खुद। भगवान खुद होने का मतलब जो सुप्रीम पर्सन है, जो एग्जैक्टली आप जैसे ही दिखते हैं, या हम जैसे ही, उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर हैं, बहुत सुंदर है वो, उनको बताया गया है भगवान फीचर। वो भगवान का रियल फीचर होता है। भगवान का रियल फीचर वो अनलिमिटेड है, वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वो भगवान का रियल फीचर शास्त्रों में एक्सप्लेन किया गया है। आगे कैसे बताते हैं कि इस ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान फीचर को समझने के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल श्रीला प्रभुपाद जी देते हैं सूर्य का एग्जाम्पल। जैसे कि सूर्य अगर ऊपर आसमान में अगर हमें दिखता है, तो सूर्य से जो रोशनी निकलती है, इस धरती पर जो रोशनी व्याप्त है,
जो हमें आंखों से ये सूर्य की रोशनी नजर आती है, तो इस रोशनी को क्या बोला गया है? जैसे मान लीजिए आपको आंखों से रोशनी दिखती है, तो आकाश में सूर्य भी दिखता है। अगर रोशनी है तो इसका मतलब ऊपर सूर्य भी है। तो जो रोशनी है, जो सूरज की जो किरणें हैं, उनको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है भगवान का ब्रह्मन फीचर। ये कंपैरिजन करके बता रहे हैं, वो हो गया भगवान का ब्रह्मन फीचर। फिर जब आप आंखों से आकाश में ऊपर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? हमें एक गोला दिखाई देता है, एक आंख का गोला। उस जो डिस्क को क्या कंपेयर किया गया है? परमात्मा फीचर से, जो आपके हृदय में रहते हैं। अगर वो ऊपर सूर्य एग्जिस्ट करता है, तो उस सूर्य के अंदर एक सूर्य देवता भी रहते हैं जिनका नाम विवस्वान है। उसको क्या कंपेयर कर रहे हैं? वो भगवान फीचर से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत ग्रेट आचार्य हैं जो श्री वैष्णवा पंथ है, उसके जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम रामानुजाचार्य है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसी को समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत दूर से एक बहुत बड़े पहाड़ को देखते हैं, तो आपको वो कैसा दिखाई देता है? जैसे कि कोई एक धब्बा है, ग्रीन कलर का एक धब्बा दिखाई देता है दूर से हमें। परंतु जब हम उसके थोड़ा और नजदीक जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? वहां पेड़ पौधे भी हैं, वहां कुछ पशु पक्षी भी हैं, वहां अलग अलग प्रकार के फूल भी हैं। जब आप उसके और अंदर चले जाते हैं, उस पहाड़ के अंदर, उस वन के अंदर चले जाते हैं, तो वहां आपको क्लोज से सब कुछ समझ में आता है कि ये सिर्फ एक धब्बा नहीं है, ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, वहां बहुत सारी वैरायटी है। तो वहां क्या समझ में आता है आपको? उसका रियल फीचर समझ में आता है। एक और हमारे सीनियर डिवोटी ने इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एक बार क्या होता है, एक विलेज में जब भारत में पहली बार रेलगाड़ी उस विलेज से निकलने वाली थी, तो वहां पर एक मीटिंग बुलाई गई और सारे के सारे पंचायत के लोगों ने 3 लोगों को अपॉइंट किया कि ये 3 लोग आज रात को जाएंगे जब रेलगाड़ी आएगी, और ये इस रेलगाड़ी को समझ में आएंगे कि रेलगाड़ी क्या होती है। तो तीनों लोग रात को 12 बजे जाकर, जहां पर रेलगाड़ी आनी थी, वहां जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद 1 घंटे बैठे रहे तो दूर से उसमें से 2 लाइटें चमकती हुई दिखाई दी और ट्रेन ने अपना साउंड किया, पौ पौ पौ। तो उसमें से जो पहला व्यक्ति था उसने क्या समझा कि ट्रेन का मतलब होता है कि जो 2 जोर से लाइटें जले और उसमें बहुत जोर जोर से साउंड आए, उसको ट्रेन बोलते हैं, और वो वहां से उठ के चला गया। दूसरा व्यक्ति थोड़ी देर और बैठा, जब वहां से ट्रेन गुजरी तो उसने देखा कि ये तो ट्रेन बहुत बड़ी लोहे की एक इतनी बड़ी गाड़ी है, इसको ट्रेन बोलते हैं, और वो भी वहां से चला गया। तीसरा व्यक्ति ने और ज्यादा वेट किया, जब ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पे रुक गई तो वो उसके अंदर गया। उसने देखा कि वहां पे तो सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें लोग बैठे हुए हैं, उसमें पेंट्री कार है, उसमें एसी के कोच हैं, उसमें ऐसे पूरे पीछे एक इंजन आगे इंजन होता है, पीछे गार्ड का डिब्बा होता है, और वो पूरी ट्रेन को डिटेल में समझ के आया। जब अगले दिन फिर से पंचायत बुलाई गई तो तीनों से पूछा गया, बताइए भाई अब एक एक करके कि ट्रेन क्या होती है। तो पहले व्यक्ति ने बताया कि ट्रेन तो 1-2 लाइट और जोर जोर से साउंड करती है, इसको ट्रेन बोलते हैं। दूसरा फीचर उन्होंने बताया कि जो ट्रेन एक बहुत बड़ी लोहे की गाड़ी है। तीसरे ने बताया कि नहीं, ट्रेन में तो खाने की सुविधा होती है, सोने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं ट्रेन में तो, और ट्रेन तो चलती है। ऐसे उसने पूरा ट्रेन को डिस्क्राइब किया। देखिए, तीनों लोग गए थे ट्रेन को देखने के लिए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भगवान को तो सब समझना चाहते हैं, मगर कोई क्या बोल रहा है? भगवान निराकार हैं। यस, भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान गुणात्मक भी हैं, भगवान निर्गुण भी हैं, और भगवान श्याम सुंदर जो बांसुरी बजाते हैं वो भी भगवान है। तो ऐसे ये सारे लोग गलत नहीं हैं, क्योंकि इनको उतना सही ज्ञान होता है इनके जीवन में भगवान के बारे में। जैसे कि अब भगवान की जो रियल भक्ति करते हैं वो कैसे होते हैं, समझिए बात को, कि जैसे हनुमान जी थे, उन्होंने भगवान की भक्ति दास से रूप में बहुत ग्रेट भक्ति करी उन्होंने भगवान की, क्योंकि वो भगवान को पर्सनल समझते थे। ऐसे ही मीरा ने भगवान की भक्ति करी। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो प्रहलाद महाराज ने भक्ति करके दिखाई, ध्रुव महाराज ने भक्ति करके दिखाई, और ऐसे हम जैसे यशोदा माँ और नंद बाबा ने भगवान की वात्सल्य प्रेम में भक्ति करके दिखाई। श्रीमती राधा रानी और बहुत सारी गोपियों ने भगवान की माधुर्य रस में भक्ति करके दिखाई। तो ये सब क्या है? भगवान के पर्सनल फीचर के साथ जो हम रिलेट कर पाते हैं।
तो भगवान कैसे हैं? भगवान के साथ आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, भगवान के साथ आप प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्सन है। कृष्णा वॉन्ट्स दैट हम भगवान के साथ पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करें, इसीलिए ये हमें मनुष्य जीवन मिला होता है। तो जैसे कि हमने 5 रसों को भी समझा था, शांत रस, उसके बाद दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये अलग अलग प्रकार के भक्त अलग अलग लेवल पर भगवान के साथ डिफरेंट रसों में भक्ति करते हैं। तो ये जो भगवान का पर्सनल फीचर आज उन्होंने यहां समझाया है, सूत गोस्वामी ने सारे शौनक आदि ऋषियों को, वो बोल रहे हैं वदंती तत्तत्व विदस्तत्व यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दये। तो भगवान के 3 फीचर जब हमारे माइंड में क्लियर हो जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हम भगवान, जो भगवान का रियल फीचर है, जो भगवान का रियल ओरिजिनल जो भगवान का फीचर है, उस फीचर को हम समझ पाते हैं। जब उन्होंने भगवान सूत गोस्वामी सारे शौनक आदि ऋषियों को जब भगवान की भक्ति क्लियर की और फिर भगवान का ये फीचर समझाया, उसके जस्ट अगले श्लोक में जो कि श्लोक नंबर 12 है, वो क्या बोल रहे हैं अब, तत्श्रद्धान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्चन आत्मनि चात्मानं भक्त्या शूतग्रहीतया। अब क्या बोल रहे वो, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति से श्रवण से ग्रहण की गई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो हमने क्या समझा था, जब कोई भक्ति करता है तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि। तो भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या बताई उन्होंने, कि हमें गंभीर होना है, मतलब हमें सिंसियरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिंसियर नहीं हैं, अगर मान लीजिए ये एक से हम लोगों ने एक भागवतम शुरू किया है सिस्टमैटिक, अगर आप में से जो जो सिंसियर होंगे, जो शुरू से अंत तक सिंसियरली इसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेंगे, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको इस पहले ही कैंटो में भगवान के बारे में बहुत कुछ समझ में आने लग जाता है और आपकी लाइफ सीरियस हो जाती है भगवान के प्रति। एक मनुष्य जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इसी एक लाइफ में, बट हमें सीरियस होना होगा। जो भी भक्त सीरियस होते हैं वो इसमें प्रोग्रेस कर जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वो बोल रहे हैं कि जिज्ञासु तथा मुनि, जो जिज्ञासु मतलब जिसमें जिज्ञासा हो भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को समझने की, वो कैसे करते हैं भगवान की भक्ति को, वो बोल रहे हैं भक्त्या श्रुत ग्रहीताम। वो कैसे करते हैं, वो सिस्टमैटिक तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान को सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया गया है और सनातन गोस्वामी बताते हैं कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, तत्व जिज्ञासा करना, ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। परंतु ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल रिसाइटर हैं जो कि भागवतम, जैसे मायावादी लोग होते हैं, वो मायावादी कैसे भक्ति को समझाते हैं, वो उनके हिसाब से ही भक्ति को समझाते रहते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो भगवान को रियलिटी में नहीं समझना चाहते हैं, वो भगवान को अपने मन से ही समझते रहते हैं और कॉन्कॉक्ट करते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, वो बोलते हैं भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि भगवान को कहां से समझें। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान को क्लियर समझाया गया है, इसमें कहीं कैतव धर्म, झूठे धर्म को कहीं कोई जगह नहीं दी गई है। तो क्या बता रहे हैं वो, जैसे कि एक सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि हमें जो ये श्रीमद् भागवतम है, ये कभी भी प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं समझनी है, नहीं सुननी है। जैसे कि मान लीजिए एक दूध होता है, अगर उसको कोई सांप टच कर लेता है दूध को, तो कैसा हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इसी प्रकार अगर ये श्रीमद् भागवतम, जब तक हम इस गुरु शिष्य परंपरा में, जब तक ये सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित को दिया और सूत गोस्वामी को दिया, सूत गोस्वामी ये ज्ञान अब सारे के सारे किसको दे रहे हैं, शौनका आदि ऋषियों को दे रहे हैं। और ये ज्ञान हमें इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद से मिला, जिन्होंने इस पूरे संसार में जाकर हरे कृष्णा मूवमेंट की स्थापना करी, इस्कॉन की स्थापना करी। जब इस ज्ञान को हम इस सिस्टमैटिक तरीके से जब हमारे जीवन में लेते हैं, तभी जाके हम भगवान को एज इट इज समझ पाते हैं कि वो परम सत्य क्या है, वो कौन है जो एब्सोल्यूट पर्सनालिटी है। इसमें क्या बोल रहे हैं अब वो, वेदांत श्रुति से श्रवण से ग्रहण की गई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करते हैं।
तो वो क्या है, जैसे पंचरात्रि का विधि दी गई है, जैसे इस भक्ति को करने की भी पंचरात्रि का विधि होती है कि हमें किस प्रकार भगवान की डीटी की सेवा करनी चाहिए, किस किस समय हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एक सिस्टम से सब कुछ भगवान ने हर हर प्रोसेस को एक सिस्टमैटिक बता दिया है। तो जब तक हम इसको पूरा सिस्टमैटिक तरीके से नहीं समझते हैं, नहीं करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमेशा हम भी उन्हीं की तरह उसी लाइन में लगे रहेंगे। परंतु ऐसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं, एक होता है कनिष्ठ अधिकारी, एक होता है मध्यम अधिकारी, और एक होता है उत्तम अधिकारी। हम सब किस लेवल पे हैं अभी? सारे भक्त कनिष्ठ अधिकारी लेवल पे है। अभी हमें सब कुछ नहीं मालूम, अभी हमें भगवान के इन शास्त्रों में पूरा फेथ भी नहीं है, परंतु धीरे धीरे अगर कोई सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ता है तो वो इस भक्ति के पथ पर एक एक करके आगे बढ़ सकता है। उसको रियलाइज होने लग जाता है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, और वो उसमें सिंसियर होकर अपनी भक्ति को, अपने प्रेम के संबंध को भगवान के साथ पाता है। अब जब उन्होंने ये बताया कि वो सिस्टमैटिक तरीके से डिवोशन करता है, उसके अगले ही श्लोक में वो क्या बोलते हैं अब, अतः पुंभिध्वजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वानुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो हमारे हर कार्य का क्या मतलब होना चाहिए कि मैं उस कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकूं। अगर आप अपने सारे कार्यों से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, श्रम नहीं कर रहे हैं। हम जितना भी कार्य कर रहे हैं वो सब कैसा हो जाएगा हमारे जीवन में, एक गधे की तरह कार्य करने के बराबर हो जाएगा। उसका कोई पर्पस नहीं होगा ह्यूमन लाइफ में। तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अतः हे द्विज श्रेष्ठ। वो द्विज श्रेष्ठ किसको बोल रहे हैं? जो ब्राह्मणों में सारे श्रेष्ठ हैं। जो शौनक आदि ऋषि कौन है? वो ब्राह्मण तो है ही, वैष्णवा भी हैं, और उसमें भी सारे टॉपमोस्ट ऋषि बैठे हुए हैं। उनको बोल रहे हैं अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से, तो भगवान ने क्या बताया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। भगवान ने किसके आधार पर इस पूरी सोसाइटी को डिवाइड किया था? गुण और कर्म के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर के जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो डॉक्टर ही बनेगा। उसको एक अच्छी फैसिलिटी है, उसके माता पिता डॉक्टर हैं, अगर वो चाहे तो उस प्रोफेशनल को इजीली ग्रहण कर सकता है, वो इजीली डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं। परंतु ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो जन्म से ही डॉक्टर हो। किया है गुण और कर्म के आधार पर। तो जैसे कि गुण और कर्म के आधार पर कैसे डिवाइड किया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे ये हमारी पूरी बॉडी है, इसमें हेड पार्ट को क्या बोला जाता है? ब्राह्मण। ये शोल्डर पार्ट को क्षत्रिय, और पेट के पार्ट को वैश्य, और पैरों को क्या बोला जाता है? शूद्र। तो इस प्रकार वो बोल रहे हैं कि इसको, और ये तो हो गया कर्म के आधार पर, और वर्ण के आधार पर कैसे? ब्रह्मचारी जीवन, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद संन्यास आश्रम। तो जब इस प्रॉपर सिस्टम में रहकर वो प्रॉपर तरीके से इस डिवोशन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, जब वो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कार्य करे, मगर वो कैसे? उसमें गुण भी होना चाहिए। ब्राह्मण को ऐसा जरूरी नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र हमेशा ब्राह्मण बनेगा या डॉक्टर का पुत्र हमेशा डॉक्टर बनेगा, नहीं। अगर उसमें गुण तो है, मगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण के परिवार में पैदा तो हुआ है, परंतु वो काम करता है कैसा? ठेला चलाने का। आज बहुत सारे ब्राह्मण जो मेरे साथ कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे, बहुत सारे बोलते थे हम ब्राह्मण परिवार के हैं, परंतु पीछे से मैं देखता था दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं। तो वो कहाँ कर रहे हैं ब्राह्मण का पालन? ब्राह्मण का जीवन कैसा होता था? बहुत सादा जीवन। और ब्राह्मण का मेन पर्पस क्या था? उसके मेन कार्य होते थे कि ब्राह्मण को मेन कार्य क्या करना है। इसीलिए तो ब्राह्मणों को बहुत सोसाइटी में उच्च स्थान दिया गया है। तभी तो ये जो हेड पार्ट है इस कंसीडर एज ब्राह्मणा, ये ब्राह्मण पार्ट है, ये पूरी बॉडी को गाइड करता है, ये ब्राह्मण है। ये जैसे ये जो सोसाइटी में क्या होते थे, ब्राह्मण राजा को गाइड करते थे, और राजा के बाद जो जितने भी
वैश्य वर्ग के लोग होते थे, व्यापारी वर्ग होते थे, वो सारा खेती करना, पशुपालन करना, वो सब कुछ करके क्या करते थे, धन अर्जित करके राजा को देते थे। और जो ये शूद्र पाठ होता था, ये तीनों वर्गों की सेवा करता था। इस प्रकार ये सोसाइटी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलता था। परंतु अब क्या हो गया इस करंट सोसाइटी में, ब्राह्मणों को हटा दिया गया है। हेड पार्ट को बॉडी से हटा दोगे तो क्या होगा, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अभी क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वैश्य वर्ग लीड कर रहा है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वर्चुअल कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और इधर से अमेजॉन है, और इधर से मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करना चाहती हैं, लीड करना चाहती हैं। और ये सब वैश्य वर्ग के लोग जब इस सोसाइटी को लीड करेंगे तो सोसाइटी पूरी डिस्टर्ब हो गई है, कोई भी शांति से नहीं जी पा रहा है, क्योंकि हमने ब्राह्मणों को, जो भागवतम जानते हैं, जो भगवत गीता जानते हैं, उन सबको सोसाइटी से अलग कर दिया है। कुछ गलतियां ब्राह्मणों की भी है, वो हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद क्या बता रहे हैं वो इसी श्लोक में कि अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। जब आप इस सिस्टमैटिक तरीके से वर्णाश्रम धर्म में रहकर इस डिवोशन को करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसका मेन पर्पस होता है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। अगर हमने भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं हमारे कार्यों से, तो हमारे सारे कार्य कैसे हैं, एक्चुअली श्रम एव ही केवलम, उनका कोई पर्पस नहीं है। इसके जस्ट अगले ही श्लोक में आप क्या बोलते हैं वो देखिए, हम बस 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येये पूज्यश्च नित्यदा। अब वो बोल रहे हैं, अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरणन तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्ति के रक्षक हैं। अब क्या बोल रहे हैं वो, डायरेक्ट मनुष्य के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया, क्या क्या करना चाहिए मनुष्य को। देखिए, निरंतर श्रवण मतलब सुनना चाहिए, कीर्तन भगवान के नाम का जप करना चाहिए, स्मरण भगवान को रिमेंबर करना चाहिए, और भगवान की अर्चना पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही भक्ति में 9 प्रोसेस होते हैं, उनको बोलते हैं श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो जब इन 9 प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, जो इस आत्मा को हमने इस भौतिक संसार के इन कार्यों में जो उलझा दिया है, तो धीरे धीरे क्या होती है, हम लोग रियलिटी समझ पाते हैं कि मेरा उस भगवान के साथ रियल प्रेम का संबंध है। तो कैसे बोल रहे, श्रवणम, जब हम भगवत गीता भागवतम सुनेंगे, कीर्तनम, जब हम श्रवण करते हैं तो मुंह से उच्चारण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, श्रवणम कीर्तनम। स्मरणम, फिर हमें स्मरणम मतलब भगवान को याद करना, स्मरणम विष्णुपाद सेवनम, भगवान के चरणों की पूजा करना, अर्चनम भगवान की आरती या अर्चना करना, वंदनम कोई ना कोई प्रेयर करना, अर्चनम वंदनम दास्यम, और जैसे दास्य भाव में भगवान की फिर सेवा होती है, दास्यम आत्मनिवेदनम, फिर आप भगवान को सरेंडर करते हैं तो आपको क्या हो पाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो पाता है, आप मनुष्य जीवन का रियल काम कर पाते हैं। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी ने शौनका आदि ऋषियों को परम सत्य के बारे में अब डिटेल में बताया। अभी हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कल से। आज हमने श्लोक नंबर 14 तक पढ़ लिया है, कल हम श्लोक नंबर 15 से आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर को। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद